उनकी नोटिस में लाके एजुकेट करते। और ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। 90 में जब यहाँ से हमको निकलना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, तो उसमें शाहीन साहब भी उन हालात के शिकार हुए जिनमें हम सब उस वक्त शिकार हुए, और उनको भी जम्मू में एज ए माइग्रेंट अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। और वो मुसीबत के दिन इतने खतरनाक थे, उनका मैं भी गवाह हूँ। और किस तरह से हम वहाँ पे अपने आप को सहारा देके अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को संभाले हुए चलते थे, वो भी याद है। उसके बावजूद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे फिर से जमहूरियत की बहाली के लिए अपने आप को सामने किया, उसमें शाहीन साहब का भी ज़बरदस्त रोल रहा। वो भी साथ रहे, और यहाँ तक ही नहीं, बदकिस्मती से एक हादसे में उनको ब्लास्ट किया गया और वो अपनी टांग से भी महरूम रहे, और ज़िंदगी भर फिर उसी तरह से एक हैंडीकैप की तरह से अपनी ज़िंदगी उन्होंने बसर। इसी तरह रमेश अरोड़ा जी मेरे साथी रहे हैं अपर हाउस में, बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान थे, आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फुट सोल्जर हैं। इमरजेंसी के दौरान वो भी कैदबंद की मुश्किलात का सामना किया उन्होंने अपने आइडियल्स के लिए, जिस पे वो यकीन रखते थे, उसके लिए उन्होंने लड़ा। बाद में एमएलसी बने, लेकिन बदकिस्मती से एमएलसी के दौर में उनके घर में एक हादसा हुआ, उनके बेटे की वफात हुई मेडिकल कॉलेज में, जो गम वो बाद में बर्दाश्त नहीं कर सके, और शायद वही वजह बना कि वो आस्ता आस्ता इतने परेशान हुए कि बहरहाल हमसे वो जुदा हुए। वैसे थे एमएलसी एक शफीक दोस्त, और हमेशा हर एक फंक्शन में बुलाते थे, और जो उनका अप्रोच मैंने देखा था भाईबंदी का था, इंक्लूसिव सोसाइटी पे यकीन करते थे। हालांकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करते थे जिसका बज़ाहिर एक कम्युनल चीज है, लेकिन जहाँ तक मैं अरोड़ा साहब को जानता हूँ, बहुत ही सेक्युलर थे और हर एक को प्यार करते थे, हर एक को बुलाते थे एक साथ। इसी तरह चाणक साहब का जहाँ तक सवाल है, दुष्यंत सिंह चाणक साहब का जवाब है, वो रियासत के एक मायादान सपूत रहे हैं, कांग्रेस के साथ वाबस्तगी रही। नाटक ये सब आती है सवाल। He said the organization which belongs to is a communal organization. मतलब आप बोलते वक्त अल्फाज का सही इस्तेमाल करें, अच्छा नहीं लगता है जैसे दूसरे को। अच्छा, मैंने तारीफ ही तो की, मैंने तारीफ ही तो की, मैंने कुछ ऐसी बात ही, मैंने तारीफ ही तो की। ठीक, बस हो गया आपका। दुष्यंत सिंह चाणक साहब का जहाँ तक सवाल है, वो इस रियासत के वजीर भी रहे हैं, कांग्रेस के मायानाज लीडर रहे हैं, और जम्मू में डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट हैं। उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में इतना है कि चेंज उन्होंने खोली जो आज भी है, जो लोगों को, हमारे बच्चों को तालीम से आरास्ता करती हैं। वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनकी भी श्रद्धांजलि उनको करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी का जहाँ तक जिक्र आता है, उनका एक जबरदस्त अपना एक सियासी कैरियर रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारी यादें उनके साथ वाबस्ता है, वो कुछ मिली जुली। वैसे कि जम्मू कश्मीर के नागरिक, एक सिटीजन यहाँ के होने के नाते, जब मैं भी कभी कभी उनको याद करता हूँ, मुझे याद आते हैं, तो कहीं मिला जुला रेस्पॉन्स, क्या उनका अपना निजी कैरियर डायरेक्शन, लेकिन वहाँ तक अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में वैसे थे गवर्नर, उनका रोल कंट्रोवर्शियल था। जमहूरियत की यकीन रखने वाले, और ये जो हमारा मुल्क जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जमहूरियत का आमाज का जिसको कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे जब हम सत्यपाल मलिक साहब का रोल देखते हैं तो काफ़ी कंट्रोवर्सी से गिरा। उन्होंने फैक्स मशीन का जो उस वक्त अजीब का किस्सा, वो हमारे आप इस वक्त जब कोई दुनिया से चला जाता है तो अच्छे ही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए।
दिल्ली साहब अब हो गया तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। हम कंट्रोवर्शियल बातें यहाँ पर इस वक्त उठाने की जरूरत नहीं है। कंक्लूड करना चाहता हूँ क्योंकि हम भी आवाज है जम्मू कश्मीर की और खासकर कश्मीर के मेरे इन साथियों को सब्र होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है टॉलरेंस। आप इंटॉलरेंट ना बने। जब आपको अपना मौका आएगा, सर मुझे खत्म हो गया जी, अब हो गया। डायरेक्टर पहुंचा जी, डायरेक्टर डॉक्टर नहीं अब सुनिए, शानदार से अब हो गया ही हो गया, इनकी तकलीफ हो गई। अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। इस किस्म की प्रेसिडेंट्स कभी रही है हाउस में कि हम अपनी रेफरेंस में इस किस्म के रिमार्क्स और इस किस्म के डेरोगेटरी वर्ड जो है वो इस्तेमाल। मैं आपसे इत्तेफाक, आप तशरीफ रखिए। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, हमें कोई कंट्रोवर्शियल बात इस वक्त नहीं करनी चाहिए। आप देखिए ना, आप देखिए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, डॉक्टर मनियाल जी बोलिए। डॉक्टर साहब आप मुझे इनकी तकलीफ खत्म हो गई इनकी तकलीफ। Organization. That organization which Ramesh Arora belongs is a criminal organization. So explain. मैंने कह दिया कि जो वो कह रहे हैं कोई कंट्रोवर्शियल बात इस मौके पर करनी नहीं चाहिए। अब इसे आप क्लोज कीजिए इस चैप्टर को। इनकी तकलीफ खत्म हो गई है, इनकी तकलीफ खत्म हो गई। डॉक्टर बनियाल जी बोलिए। मैं कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, बोलिए। धन्यवाद आज इस श्रद्धांजलि के लिए मौका दिया, आपका धन्यवाद। हमारे बीच में जो कुछ समय से हमारे साथी नहीं रहे, सत्यपाल मलिक जी, गवर्नर श्री गुरजंत सारक जी, पूर्व मंत्री श्री दीनानाथ भगत जी, पूर्व MLA जनाब गुलाम नबी शाहीन साहब, पूर्व MLC जनाब रमेश अरोड़ा जी, पूर्व MLC जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब, पूर्व MLC और मोहम्मद सुल्तान पंडित पुरी साहब। तो मुझे इनमें से कुछ लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, कुछ नौकरी के दौरान और कुछ एज MLA। मैं आदरणीय दीनानाथ भगत जी के साथ शुरुआत करूंगा। उनका 2014 के चुनाव हमने इकट्ठे लड़े, वो हमारे साथ MLA भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही एक कर्मठ कार्यकर्ता, और आपने उनकी जीवनी के बारे में जो ब्रीफ आपने नोट पढ़ा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अपनी नौकरी के दौरान भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में वो एक रेंज ऑफिसर के हैसियत से रिटायर हुए और डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा बहुत मेहनत की। छोटे से परिवार, गरीब परिवार को बिलोंग करते थे और अपने पैरों पर खुद खड़े हुए और एक परिवार खड़ा किया। आज उनको याद करते हुए हमें बड़ा महसूस होता है कि छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुआ एक आदमी जो है वो MLA भी रहा और पार्टी में सदर होने के नाते, जैसे आपने भी अपने कहा कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं उधमपुर के वो, उस समय में मैं पार्टी में नहीं था, मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन एज MLA जो मैंने उनके साथ काम किया सर, बड़े ही वोकल और खास करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को लेके, और उसमें विशेष तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब लोग हैं, SCs हैं, SPs हैं, बाकी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनकी बात बड़े दम से रखते थे, उनके बारे में काम भी करते थे। मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के लिए भी मैं दुआ करूंगा कि उनको इस सदमे से जो है वो एक मौका मिले निकलने का। जनाब रमेश अरोड़ा साहब हमारे MLC जो हमारे बीच नहीं रहे एज MLC, और मैं MLA था, उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा भी सर संगठन में रहते उनके साथ। मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था और वो एक पुराने नेता थे, एडवोकेट भी थे, और हिंदू रक्षा समिति के दौरान जो उन्होंने काम किए हैं पार्टी के अंदर, आज भी उनको उन कामों के लिए याद किया जाता है। कोई भी आंदोलन हो, जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो, तो उसकी बात करते हैं उसके ऊपर, और बड़ा अच्छा उनका टेन्योर रहा। जैसे बात करी यहाँ मुझे की हौसले की, एक बड़ा ही दर्दनाक जिंदगी में जो हादसा हुआ, उनका जवान जो है वो बहुत जल्दी
इस दुनिया से चला गया। उस हादसे को वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके चलते बड़ी कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। जनाब गुरचैन सिंह चाड़क साहब, जब मैं एज ए ब्लॉक